जी हां दोस्तों, निशांत की एंट्री के बाद नीतीश के बिहार प्लान ने सम्राट से लेकर शाह के उड़ाए होश। बदल रही है राजनीति। नीतीश का बिहार प्लान देख भारतीय जनता पार्टी की उड़ी नींद। दोस्तों, कई लोग सोच रहे होंगे नीतीश कुमार की ओर से दिल्ली जाना एक तरह से उनकी राजनीति से संन्यास है, लेकिन अपने निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में एंट्री करवाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, उससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा सांसद बने, लेकिन उनका राजनीति से रिटायर होने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। और यह इरादा तब तक नहीं है जब तक वो अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति को बिहार की जनता के बीच चमकाना दे। और इसी वजह से नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया है। दोस्तों, यह फैसला कुछ ऐसा ही है जो बीजेपी के रणनीतिकारों को चौंका रहा होगा। सोच रहे होंगे, सोचा था क्या, भाई साहब हो गया क्या? कैसे नीतीश कुमार ने निशांत के लिए बनाया माहौल, अपना प्लान। नीतीश ने जैसे ही पिटारा खोला, सम्राट से लेकर शाह साहब के उड़े होश। भारतीय जनता पार्टी भौचक्का बताएंगे आपको। नमस्कार, स्वागत आपका। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं यासूफ रजा। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे आप निशांत कुमार इस वक्त राजनीति की दुनिया में किस स्थिति में है। दोस्तों, यह वीडियो तब का है जब निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता लेने के लिए आए। कंफर्टेबल नहीं लग रहे, अजीब से स्थिति में। दोस्तों, सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स को लगता है निशांत कुमार ने कुछ सेवन किया है। वास्तव में मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन इतना वो राजनीति के सहज खिलाड़ी की तरह नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन पर किसी ने जबरन राजनीति में आने की जिम्मेदारी लाद दिया है। अब 25 सेकंड का ये वीडियो जरा देखिए। दोस्तों, निशांत कुमार का यह 25 सेकंड का वीडियो नेगेटिव टैग के साथ वायरल हो रहा है, लेकिन मैंने इसे कई बार देखा तो बस यही लगा कि वो नर्वस है, अभी आत्मविश्वास की कमी है। इसके बावजूद भी जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने दहाड़ी स्पीच उन्होंने दी तो लोग देखते रह गए। और जरा स्पीच आप सुनिए। कुछ इस प्रकार निशांत कुमार ने अपनी जुबान खोली और कैसे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार सोच में पड़ गए होंगे। यहां पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए। मैं आपका स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूं, यहां जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूं। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है। मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है, सारे बिहार वासियों, देशवासियों
सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पापा पे अपना विश्वास बनाए रखें और अपना मनोबल बनाए रखें। धन्यवाद। दोस्तों, निशांत कुमार ने कहा, यहां पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं जेडीयू कार्यालय आया हूं, यहां जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूं। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। मेरे पिता ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, यह उनका निजी फैसला है। मैं इसको स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने लिख कर दिया और निशांत बस बोलकर खानापूर्ति कर रहे हैं। दोस्तों, निशांत कुमार 50 साल के हैं। मुझे लगता था तेजस्वी की उम्र के हैं। अभी तक शादी भी नहीं की है। राजनीति से आने से पहले वो क्या करते थे? अपनी जीविका चलाने के लिए उनके पास क्या था? यह इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है कि निशांत काम वाम क्या करते थे, हालांकि इंजीनियर है। दोस्तों, कुल मिलाकर निशांत का यह जीवन रहस्यमय है, जबकि राजनीति में आए लोगों की जिंदगी का, जो कि खुली किताब की तरह होती है, वो बिल्कुल दिख जाती है। चलिए, अब जब सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो धीरे धीरे पता चलेगा कि पढ़ाई खत्म करने के बाद पिछले 20 सालों से वो कहां थे और क्या कर रहे थे। अभी जो दोस्तों दिख रहा है, निशांत कुमार राजनीति की दुनिया में आकर भी राजनीतिज्ञ की तरह नहीं दिख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बखूबी समझते होंगे। वो जानते होंगे अगर राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया तो फिर राजनीति की दुनिया के मगरमच्छ उन्हें ऐसे ही निगल जाएंगे। राज्यसभा जाने से पहले नीतीश कुमार का बिहार प्लान आ गया है। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। सीएम 10 मार्च से इस यात्रा को फिर से शुरू करने वाले हैं। यात्रा की शुरुआत सुपौल और मधेपुरा से होगी। जेडीयू नेताओं की माने तो नीतीश कुमार इस बात को पक्का कर रहे हैं कि बिहार में चलने वाली योजनाएं जनता तक जितनी पहुंची हैं और कितनी पहुंची हैं, कितनी पहुंचनी चाहिए और कितनी पहुंची हैं, साथ ही किन किन क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है। इस संबंध में राज्य के सभी विभागों के प्रमुख पुलिस अधिकारियों, जिला अधिकारियों, इसके अलावा तमाम अफसरों को, पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा गया, जिसमें आवश्यक तैयारियों के दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल 2 चरण की यात्रा मुख्यमंत्री बजट सत्र से पहले कर चुके हैं। बजट सत्र के कारण मुख्यमंत्री की यात्रा टली थी। ऐसे में अब तीसरे चरण की यात्रा में मुख्यमंत्री 5 दिनों में 10 जिलों की यात्रा करेंगे, यानी प्रत्येक दिन 2 जिलों की यात्रा करेंगे। शुरुआत में 3 दिन मुख्यमंत्री मधेपुरा से ही समृद्धि यात्रा पर जाएंगे, 13 मार्च को पटना लौटेंगे। दोस्तों, मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में सीएम नीतीश 10 मार्च को सुपौल और मधेपुरा, 11 मार्च को अररिया और किशनगंज, 12 मार्च को पूर्णिया और कटिहार, 13 मार्च को सहरसा और खगड़िया, 14 मार्च को बेगूसराय और शेखपुरा में समृद्धि यात्रा करेंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार की यह यात्रा संकेत है कि वो दिल्ली भले ही जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली कितने दिन टिकेंगे ये कोई भी दावा नहीं कर सकता। कहा तो यह भी जा रहा है कि जब सदन की कार्यवाही चलेगी तो दिल्ली में नीतीश रहेंगे, सत्र खत्म होने के बाद वो फिर पटना में आ जाएंगे। यानी बीजेपी जो चाहती होगी कि नीतीश अब बिहार की राजनीति से खुद को दूर कर ले, बिहार की राजनीति से दूरी बना ले, वैसा नीतीश कुमार नहीं करना चाहते हैं। और हलचल इस वजह से बीजेपी के अंदर होगी कि साहब नीतीश के ऊपर दबाव बनाकर उन्हें तो जरूर बिहार से दूर कर दिया हमने, प्रदेश की वो कुर्सी उनसे ले ली जो कि 20 सालों से उनके कब्जे में थी, उन्हीं के इर्द गिर्द थी, चाहकर भी हमने अभी तक कुछ नहीं कर पाया। लेकिन बीजेपी ने चाहा कि साहब दिल्ली अब चले गए, अब तो बिहार से मतलब होगा नहीं, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन नीतीश ने यात्रा, समृद्धि यात्रा एक बार फिर से निकलकर बताया कि साहब किस गुमान में हो, राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, कौन कह रहा है। शायद इसीलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था ना, मैं हूं ना, अब तो और दोहरी गति से काम होगा, विकास होगा, और विरोधियों को चेतावनी चाहिए, विरोधियों को धूल चटाई जाएगी। दोस्तों, वैसे नीतीश कुमार का ये राज्यसभा जाना, इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे वो उनकी पार्टी में खुद स्लीपर सेल भरे पड़े, उन पे नजर,
राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद एक तरह से किस तरह से वो अपना लगातार, अब केंद्र की सरकार में भी उनकी भूमिका है, तो वहां भी नीतीश कुमार अच्छे तरीके से डीलिंग करेंगे। भाई वो जोड़ तोड़ वाला कि ये करिए, ये नहीं, ऐसे वैसे खुद रह के। और दूसरे बिहार पे भी साफ नीतीश ने कहा मार्गदर्शन रहेगा, और बीजेपी भी जानती है कि इनको दरकिनार करने का मतलब कि साहब कभी भी इधर उधर हो सकते हैं। दोस्तों आप खुद सोचिए, 43 सीटों वाले नीतीश कुमार 2020 से 2025 तक मजबूत रहे, लेकिन जब फिलहाल 2025 के विधानसभा चुनाव में 85 सीटें लाकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बने, तो कमजोर कैसे हो गए, कुर्सी छोड़ने की नौबत क्यों आ गई? मतलब साफ समझ आ रहा है, एक तीर दो निशाना। बेटे को राजनीति में लाना, डिप्टी सीएम बनाना, 2030 के लिए नीतीश के 20 साल के काम का क्रेडिट, नीतीश की रणनीति और राजनीति और पूरी नीति, उसका क्रेडिट निशांत को जनता देगी। नीतीश के नाम पर नीतीश की छवि को स्वीकार करेगी। और जो 20 साल नीतीश बीजेपी के सामने खड़े रहे, अब निशांत खड़े हो जाएंगे। इधर नीतीश दिल्ली बिहार दोनों पे कब्जा। ये मिला जुला कर दोस्तों इस पूरे मामले पर, तमाम नीतीश के इस फैसले पर, निशांत की एंट्री पर, निशांत की अभी भूमिका पर आप क्या कहते हैं बताइएगा ज़रूर। आपकी राय क्या है? बहुत शुक्रिया।